नमस्कार आप सभी को। अभी एक मुझे न्यूज़ मिली तो सोचा आप सभी को शेयर कर दूँ। जो कि नावरा नदी के किनारे जितना भी खाली जगह है वहाँ पे एक डंपिंग यार्ड बनने का प्लानिंग चल रहा है। और डंपिंग यार्ड में कचरा कहाँ का जमा होगा? तो वो कचरा जमा होगा माल बाजार टाउन का। और डंपिंग यार्ड के बगल में रहते हैं सोनगाछी टी गार्डन के लोग। और डंपिंग यार्ड जो कि रूरल एरिया में पड़ता है, जैसे मिली जानकारी के अनुसार। तो अभी के समय में जैसे मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताते रहता हूँ कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ही ज़्यादा अनइक्वालिटी फैली हुई है। अ, तो इसी के विषय में अभी रूरल एरिया में बहुत सारे जगहों पे ऐसे ऐसे समस्याएं होती है कि लोगों के घर में अभी बारिश के मौसम में खासकर सड़कें बहुत पूरी तरह से ख़राब है। कई पुल टूट गए, लोगों के घर के अंदर पानी घुस रहा है। लेकिन वो डेवलपमेंट वो सब चीज़ को डेवलप नहीं करके क्या कर रहे हैं कि रूरल एरिया के जगह पर डंपिंग यार्ड बनाने का प्लानिंग चल रहा है। और वहाँ पे रहने वाले लोग डंपिंग यार्ड जब अभी शुरुआती दौर में कचरा कम रहेगा, लेकिन बाद में जब कचरा बढ़ जाएगा तो वहाँ के आसपास के लोग कैसे रहेंगे? क्योंकि 1-2 किलोमीटर का एरिया इतना गंदा गंध करता है कि वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो शहर का कचरा गांव के लोगों को गांव के लोगों के सामने फेंका जाएगा और गांव के लोग उसी कचड़े में सांस ले। तो आप सभी को बताइएगा कि मतलब अर्बन एरिया का कचरा रूरल एरिया में डंपिंग यार्ड बन के जमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ में सॉलिड वेस्ट का विरोध नहीं करता हूँ। सॉलिड वेस्ट कहीं ना कहीं आपको डंप करना ही पड़ेगा। लेकिन एक तो ये नदी किनारे हो गया और दूसरा बात हो रहा है कि ये मतलब सोनगाछी टी गार्डन के एकदम बगल में है और वहाँ पे लोकल लोग भी रहते हैं। तो ये चीज़ प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और जो भी कोई इस चीज़ को पास की उस उन लोगों को मतलब ये सब चीज़ पहले थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए था कि हो क्या रहा है आखिर। क्योंकि डंपिंग यार्ड के सामने कोई भी रहना नहीं चाहेगा। अभी आप जस्ट एग्जांपल ले लीजिए सिलीगुड़ी का जो डंपिंग यार्ड है जो डॉन बॉस्को स्कूल वाले जो रास्ते में पड़ता है। तो वहाँ से अगर कोई पार भी हो जाए ना तो उसका शरीर इतना गंद करता है, आप डीओ लगा लीजिए, परफ्यूम लगा लीजिए, नहा लीजिए, फिर भी आपको मतलब नहाने के बाद भी 1 दिन तक पूरा ही गंध करता है। तो अब वही होगा क्योंकि माल बाज़ार अभी डेवलप ऑलरेडी टाउन हो चुका है, लेकिन अभी और डेवलप होगा, तो और भी कचरा आएगा। तो उसके लिए कोई परमानेंट जगह जहाँ पे कचरा डंप करके उसको किसी फॉर्म में बदला भी जाए तो बेटर रहेगा। वो सिर्फ़ कचरा ला के सॉलिड वेस्ट बोल के डंप कर देने से फिर वो कचरा जाएगा कहाँ? तो आप सभी को बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि जो नावरा नदी के किनारे अभी डंपिंग यार्ड बनने का बात हो रहा है वो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और प्रशासन को इसके लिए कोई अल्टरनेटिव जगह का सोचना चाहिए क्योंकि नावरा नदी के किनारे जो कि नावरा नदी का पानी बहुत सारे लोग जैसे वीडियो में मैंने एक वीडियो देखा था फेसबुक में, उसमें बताया गया कि नावरा नदी के पानी को बहुत कोई कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मतलब पर्यावरण को पूरी तरह से एक नदी को पूरी तरह से तहस-नहस कर देगा ये डंपिंग यार्ड। इसमें बात दरअसल सिंपल है। अगर कोई भी मान लीजिए मैं अपना घर का कचरा मेरे पड़ोसी के घर के आगे फेंकूँगा, तो वो तो इसका विरोध करेगा ही, ये जायज़ बात है। तो वही अभी सोनगाछी के लोगों के मन में भी वही फीलिंग है कि माल बाज़ार का कचरा वो लोग का नदी का सामने फेंका जाएगा तो वो लोग को भी बुरा लगेगा ही। और इसी का वे लोग विरोध कर रहे हैं। और इसी विषय में आकाश संथाल जो कि शायद मेटली के रहने वाले हैं, मैंने फेसबुक में देखा। तो उन्होंने इसी विषय में जो मतलब वहाँ के गांव के लोग अ, म- गए थे डंपिंग यार्ड में जो बाउंड्री किया हुआ था उसको उन्होंने तोड़ दिया, उखाड़ दिया। तो इसमें थोड़ा उन लोगों के बीच में, प्रशासन के बीच में भी थोड़ी सी झड़प हुई। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। और इसी विषय में राजेश लकड़ा जी ने भी एक इंटरव्यू दिया था और वहाँ पे उन्होंने ST SC एक्ट सभी चीज़ों का वर्णन किया है। वो वीडियो भी मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो वीडियो भी आप सभी को ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में
ज़रूर बोलिएगा कि एक नदी के किनारे, एक गांव के किनारे, एक जहाँ पे लोग रहते हैं उसके किनारे डंपिंग यार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।